Hi everyone, welcome back to my YouTube channel and today's topic is Bavarian apparatus or ossicle. So let's get started now. हमने प्रीवियस वीडियो में एयर ब्लैडर पढ़ा था तो उसमें हमने ब्रीफ में Bavarian ossicle देखा था। तो आज हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है एयर ब्लैडर का, क्योंकि ये इसी से लिंक्ड है, तो उसको ज़रूर देखें। तो आज डिस्कस करेंगे Bavarian apparatus. The perilymphatic sac and the anterior end of the swim bladder, or we can say air bladder, are connected by a series of 4 ossicles which are articulated as a conducting chain. तो जो पेरीलिम्फेटिक सैक होता है, ये पेरीलिम्फ क्या होता है पहले तो ये समझिए। पेरीलिम्फ बेसिकली एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है जो हमारे ये फिसेस की बात कर रहे हैं ना। फिसेस में ये होता है Bavarian apparatus। जो फिसेस होती हैं उनमें पेरीलिम्फेटिक सैक में ये फ्लूइड फिल होता है, जो कि जिसे हम पेरीलिम्फ कहते हैं, जो कि किसका पार्ट होता है, इंटरनल ईयर का पार्ट होता है। तो हमने जो प्रीवियस वीडियो था उसमें देखा था इंटरनल ईयर का कनेक्शन किसके साथ, एयर ब्लैडर से जुड़ा हुआ था, और उसी बीच में हमने ओवेरियन ऑसिकल भी पढ़ा था। तो ये ओवेरियन ऑसिकल क्या होता है, पेरीलिम्फेटिक सैक और एंटीरियर एंड जो होता है स्विम ब्लैडर का, उसको कनेक्ट करता है किससे, अ सीरीज ऑफ 4 ऑसिकल्स। ऑसिकल्स को हम यहाँ पे जो हमने पढ़ा था ना Bavarian ऑसिकल, सो बेसिकली ये बोन्स होती हैं। 4 टाइप्स ऑफ बोन्स थी जो कि किससे बनी थी, वर्टिब्री से। वर्टिब्री जो थी जो एंटीरियर वर्टिब्री थी, जो एंटीरियर वर्टिब्री थी उसी से बना हुआ था। तो क्या होता है जब ये आपस में जुड़ती हैं, ये ऑसिकल्स 4 ऑसिकल जुड़ती हैं तो क्या एक चैन बनाती हैं, तो इसी को हम Bavarian apparatus कहते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हो आप। ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे 4 बोन्स का दिखाया गया, जो कि एक Bavarian apparatus का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो पोर्शन है इसको हम ट्राइपस कहते हैं। ये ट्राइपस हो गया, ये इंटरकैलेरियम हो गया, और ये क्लॉस्ट्रम है और स्कैफियम। तो ये 4 बोन से ही ये 4 ऑसिकल्स होती हैं, 4 बोन्स होती हैं, जिससे कि ये बना होता है Bavarian apparatus। क्लियर। तो इसको हम देखेंगे कि कैसे इस तरीके से कनेक्ट करता है। लेट्स सी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैंने अभी बताया कि इंटरनल ईयर का ये पार्ट है यहाँ पे, जिसमें यूट्रिकुलस आता है, लेगिना, सैकुलस, ये इंटरनल, और ये यहाँ पे आप देख सकते हो पेरीलिम्फेटिक सैक होता है यहाँ पे। तो और ये वाला जो पोर्शन है ये स्विम ब्लैडर कहते हैं या एयर ब्लैडर कहते हैं, और इनके बीच का ये जो स्ट्रक्चर है, यानी ये इस वाला स्ट्रक्चर ही क्या होता है, Bavarian ऑसिकल या कह सकते हैं Bavarian apparatus होता है, जिसमें आपको ये ट्राइबल्स, इंटरकैलेरियम, स्कैफियम और क्लॉस्ट्रम दिख रहा है। तो इसी के बीच को, इन दोनों को कनेक्ट करता है किसको, ईयर ब्लैडर और पेरीलिम्फेटिक सैक है जो कि इंटरनल ईयर का पार्ट इधर है, उसको कनेक्ट करता है। क्लियर। अब ये जो फोर बोन्स हैं, जैसे ट्राइपस, इंटरकैलेरियम, स्कैफियम, ये एक्चुअली क्या करती हैं, फॉर्म करती हैं, चैन बनाती हैं। जबकि फोर्थ वन जो होता है ना, क्लॉस्ट्रम, ये डॉर्सल होता है किसके, स्कैफियम के डॉर्सल होता है। और ये जो वॉल होती है ना, पोस्टीरियर वॉल होती है किसकी, पेरीलिम्फेटिक सैक की जो प्रोलॉन्गेशन से जो वॉल होती है उसी पे ये रहता है, उसी में रहता है ये। तो ये क्लॉस्ट्रम होता है, जबकि ये तीनों चैन बनाती हैं। जो फंक्शन क्या होता है इसके, जो फंक्शन है ये बहुत कंट्रोवर्शियल है। जो ऑसिकल का फंक्शन है ये हम ब्रीफ में देखेंगे। तो इसका फंक्शन क्या होता है, इट इज़ रिगार्डेड दैट द Bavarian ossicle either help to intensify sound vibration and convey these waves to the internal ear, which help to understand the state of tension of air pressure in the bladder and transmit changes to the such pressure to the perilymph to set off a reflex action। तो बेसिकली जो ये ऑसिकल्स हैं ये क्या करती हैं, जो भी इंटर्न यानी जो एयर ब्लैडर है उसमें कोई भी प्रेशर की वजह से चेंजेस होता है, और चेंजेस होगा तो वाइब्रेशन होगा। तो ये वाइब्रेशन को क्या करती है, ये ऑसिकल कन्वे करती हैं कहाँ पे, इंटरनल ईयर तक। इंटरनल ईयर कहाँ पे, पेरी। सो
देखते हैं क्या करती है ये, जो कन्वे करती है कहाँ तक, पेरीलिम्फ तक। अब वहाँ से क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन सेट होता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग बनाती है ईयर तक कि कोई भी वाइब्रेशन हो रहा है एयर ब्लैडर में, उसको अंडरस्टैंड करता है कौन, ये इंटरनल ईयर। तो ये कन्वे कौन करता है, ऑसिकल्स। क्लियर। देयर आर various views regarding the actual process of derivation of these ossicles। तो इसका वेरिएशन मतलब जो इसका डेरिवेशन कहाँ से हुआ, ये कैसे बने हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा अलग अलग स्टेटमेंट है, अलग अलग व्यूज़ हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। इट इज़ बिलीव दैट दीज ऑसिकल आर डिटैच्ड और मॉडिफाइड प्रोसेस ऑफ द फर्स्ट 3 एंटीरियर वर्टिब्री। तो ऐसा माना जाता है जो एंटीरियर, ये जो वर्टिबल कॉलम होते हैं, जो एंटीरियर 3 वर्टिब्री होती हैं फिशेस में, उनके मॉडिफिकेशन से या डिटैचमेंट से डिटैच हो जाती हैं। इसकी वजह से क्या बनता है, ये 4 बोन्स बन रहे हैं, जो हमने पढ़ा ना ट्राइपस। तो इनके मॉडिफिकेशन से ही ये बन रहा है, एंड जो एंटीरियर वर्टिब्री हैं उनके मॉडिफिकेशन से ये ऑसिकल्स बनते हैं। द क्लोस्ट्रम इज रिगार्डेड टू बी मॉडिफाइड इंटरस्पाइन ऑसिकल और मॉडिफाइड स्पाइन ऑफ फर्स्ट वर्टिब्री। जो क्लोस्ट्रम है इसको माना जाता है कि ये किसका मॉडिफिकेशन है, ये इंटरस्पाइनस ऑसिकल, और यह मॉडिफिकेशन किसका है, जो स्पाइन होता है ना फर्स्ट वर्टिब्री का, उसका मॉडिफिकेशन माना जाता है। या फिर ये न्यूरल आर्क होता है ना, न्यूरल आर्च जो होता है जो फर्स्ट वर्टिब्रा का, उसका मॉडिफिकेशन भी माना जाता है इसे। एंड अदर भी स्टेटमेंट है, जैसे बताया मैंने, इसको अलग अलग व्यूज़ मिले हैं इसका डेरिवेशन कैसे हुआ है। तो ये किसका मॉडिफिकेशन माना जाता है, ये जो इंटरकैलेटेड कार्टिलेज होता है उसका मॉडिफिकेशन माना जाता है, या फिर जो न्यूरल प्रोसेस होती है फर्स्ट कार्टिलेज में, उससे ये ड्राइव्ड हुआ है, ऐसा माना जाता है। तो अलग अलग व्यूज़ हैं, तो वो हम देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कम टू द स्कैफियम। स्कैफियम कैसे आया है, स्कैफियम इज कंसिडर्ड टू बी द मॉडिफाइड न्यूरल आर्क ऑफ दीज फर्स्ट वर्टिब्रा। तो ऐसा माना जाता है कि ऑफ द फर्स्ट वर्टिब्रा, सॉरी, जो ये स्कैफियम होता है ये किससे बना होता है, ये न्यूरल आर्क जो होता है, न्यूरल आर्क होता है फर्स्ट वर्टिब्रा का, उसका मॉडिफिकेशन होता है। या फिर ये माना जाता है ये जो रिब होता है ना फर्स्ट वर्टिब्रा का, उसका मॉडिफिकेशन होता है। तो देख सकते हैं अलग अलग स्टेटमेंट है। जो इंटरकैलेरियम होता है ये ड्राइव हुआ है, जो न्यूरल आर्क होता है उससे ड्राइव हुआ है, या फिर ट्रांसफ़र प्रोसेस जो होती है ना सेकेंड वर्टिब्रा में, यहाँ पे देखिए सेकेंड वर्टिब्रा आ गया है, उसका ये मॉडिफिकेशन होता है। या फिर जो न्यूरल आर्क होता है सेकेंड वर्टिब्रा आ गया यहाँ पे, उसका मॉडिफिकेशन होता है। नेक्स्ट है ट्राइपस। ट्राइपस क्या होता है, ये बना होता है थर्ड वर्टिब्रा जो होती है ना उसके रिब से बना होता है, या फिर ऑसिफाइड जो लिगामेंट होता है उससे बना होता है, या फिर जो ट्रांसफ़र प्रोसेस होती है थर्ड वर्टिब्रा की, जो ट्रांसफ़र प्रोसेस होती है थर्ड वर्टिब्रा अलॉन्ग विद ऑसिफाइड वॉल ऑफ द स्विम ब्लैडर, तो उसका ये मॉडिफिकेशन माना जाता है। नेक्स्ट कम टू द फंक्शन ऑफ बवेरियन ऑसिकल। तो अब हम डिटेल में इसके फंक्शन को देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, ठीक है। इसको हम इमेज के थ्रू भी समझेंगे। पहला है एज अ प्रेशर रजिस्टर। एज अ प्रेशर रजिस्टर they are sensitive to changes in the volume of the swim bladder due to variation in the hydrostatic pressure। तो ये जो ऑसिकल्स होती है, बवेरियन ऑसिकल होती है, ये बहुत सेंसिटिव होती है किसके लिए, जो स्विम ब्लैडर में वॉल्यूम चेंज होता है और जो वेरिएशन कॉज करता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में, जो वेरिएशन होता है इसको ये बहुत जल्दी सेंस कर लेती हैं। स्विम ब्लैडर क्या है, मैंने बताया ये एयर फिल्ड सैक होता है या गैस फिल्ड सैक होता है कह सकते हैं। तो इसमें कुछ भी इसके वॉल्यूम में चेंजेस होता है तो ये वाइब्रेशन क्रिएट करता है, यानी इसके हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में कोई वाइब्रेशन होगा जिसको ये जो ऑसिकल है सेंस कर लेती हैं, बहुत सेंसिटिव होती हैं। एनी चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ द स्विम ब्लैडर कॉजेज मूवमेंट ऑफ द साइनस इम्पार्ट। तो कोई भी चेंज होता है वॉल्यूम में, यानी स्विम ब्लैडर के वॉल्यूम में, तो क्या होता है जो साइनस इम्पार है इसमें मूवमेंट हो जाता है। अभी मैं आपको इसका पिक्चर दिखाऊंगी कि साइनस इम्पार का क्या होता है। तो इसमें मूवमेंट हो जाता है एंड दिस इज देन कन्वे टू द सैकुलस। अब ये सैकुलस किसका पार्ट है, इंटरनल ईयर का। तो ये जो
मूवमेंट होता है, ये वाइब्रेशन कॉज करता है, ये सैकुलस तक जाता है। एंड सैकुलस के तक कैसे जाता है, द एंडोलिम्फ ऑफ द ट्रांसफर कैनाल जो होता है उसके एंडोलिम्फ से ये सैकुलस तक जाता है। इसका इमेज देखते हैं। हाँ, जो ये इमेज दिख रहा है आपको यहाँ पे, जो ये है ना, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको हम साइनस इम्पार कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनस इम्पार। ठीक है। और ये आपका यहाँ पे ट्रांसफ़र कैनाल हो गया, ये आपका यूट्रिकुलस हो गया। ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफ़र कैनाल जो है ये ट्रांसवर्स कैनाल है, ये है। जब इसके एयर ब्लैडर में कोई भी प्रेशर या वॉल्यूम में कुछ प्रॉब्लम होगी, वॉल्यूम में चेंजेस होगा, तो क्या होगा, इसमें वाइब्रेशन आएगा। साइनस इम्पार जो ये है, इसमें मूवमेंट होगी। अब ये मूवमेंट होगी तो ये मूवमेंट कहाँ तक कन्वे करेगी? सैकुलस। ये सैकुलस है यहाँ पे, सैकुलस और लैगुना। तो ये किसके थ्रू? ये एंडोलिम्फ के थ्रू कहाँ जाएगी? सैकुलस तक जाएगी। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होती है। क्लियर? नेक्स्ट फंक्शन जो है एज अ बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या होता है? प्रेशर को मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। क्लियर? तो इट इज़ presumed दैट फिश कैन डिटेक्ट वेरिएशन इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्रू द वैब्रियन ऑसिकल्स। तो फिशेस जो होती हैं डिटेक्ट कर लेती है वेरिएशन, एटमॉस्फेरिक जो वेरिएशन होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो चेंजेस होता है और उसकी वजह से जो वेरिएशन होता है उसको डिटेक्ट कर लेती हैं। किसके थ्रू? इन बैवेरियन ऑसिकल्स के थ्रू। क्लियर? नेक्स्ट है एज अ ऑडिटरी ऑर्गन। तो ऑसिकल क्या करते हैं? एज अ ऑडिटरी ऑर्गन की तरह फंक्शन करते हैं। द ऑसिकल ट्रांसमिट द वाइब्रेशन ऑफ द ब्लैडर वॉल टू द पेरिलिम्फ ऑफ साइनस इम्पार। तो मतलब अभी जो मैंने आपको बताया, जो ऑसिकल्स होती हैं, ये जो भी वाइब्रेशन होता है उसको जो भी वाइब्रेशन कहाँ पे होता है, जो ये ब्लैडर है, ब्लैडर की वॉल पे जो भी चेंजेस होगा, तो जो पेरीलिम्फ था अभी मैंने दिखाया है इस, तो क्या होगा, ब्लैडर वॉल जो होगी, ब्लैडर वॉल पे जो भी वाइब्रेशन होगा उसको ट्रांसमिट करता है। किसके? पेरीलिम्फ जो होता है ना, पेरीलिम्फ अभी मैंने स्ट्रक्चर दिखाया है, तो पेरीलिम्फ जो होता है ना फ्लूइड, उसमें वहाँ तक पेरिस जो साइनस इम्पार का पेरीलिम्फ होता है वहाँ तक ये लेके जाता है इन्फॉर्मेशन। ठीक है। जो वाइब्रेशन होता है उसको कन्वे करता है। द वाइब्रेशन रिच टू द सेकुलर ओटिलिथ वाया एंडोलिम्फ। तो ये जो वाइब्रेशन होती है, अभी सेकुलर आपको दिखाया मैंने, सेकुलर ओटोलिथ तक जाता है। किसके थ्रू? एंडोलिम्फ के थ्रू। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं एज अ साउंड लोकेटर। साउंड लोकेटर की तरह भी ये फंक्शन करता है। जैसे कि द वाइब्रेशन रिसीव्ड ऑन द साइड ऑफ द ब्लैडर, जब भी कोई भी ब्लैडर की साइड से कोई भी वाइब्रेशन रिसीव होगा, जो भी नियरेस्ट सोर्स होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा देन द अदर साइड। इसको कौन सेंस करता है? ये बैवेरियन ऑसिकल ही एज अ साउंड लोकेटर की तरह काम करती हैं। मान लीजिए कोई भी एक सोर्स है, इधर से साउंड देखिए स्ट्रॉन्गर है, तो अब ये जो कौन सेंस करेगा? बैवेरियन ऑसिकल सेंस कर लेता है कि कौन से साइड का सोर्स स्ट्रॉन्गर है। तो ये सब काम कौन करता है? बैवेरियन ऑसिकल। तो आपका ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, चैप्टर नहीं, ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। एंड आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। ये टॉपिक आपको तभी समझ आएगी जब आपने प्रीवियस वीडियो जो एयर ब्लैडर का मैंने बताया है वो आपने देखा होगा, उसको ज़रूर देखिए। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, MSc ज़ूलॉजी से, आप उसको ज़रूर चेक कर लें। एंड PGT बायो के भी नोट्स आपको अवेलेबल होंगे यहाँ पे, वो भी चेक कर सकते हैं। क्लियर? तो वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसकी PDF चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं।